हमेशा ही हम देखते हैं ईश्वरीय सेवाओं को नई ऊंचाइयों तक निरंतर पहुंचाते हैं। पिछले अनेक वर्षों से आप साल में 1 या 2 बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, विश्व स्तर के विशेष कार्यक्रमों के आयोजनों के द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण कर रहे हैं। मूल्य आधारित शिक्षा के आप प्रमुख हैं। शांतिवन पीएम आने वालों के लिए नित नई रोचक चीजों के द्वारा, जैसे अभी नया हमारे यज्ञ में लेजर शो बना है, आप उसके आधार स्तंभ रहे हैं। आपके ही प्रयास से इतनी नई सेवाएं नित्य रूप से हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्थान में ऊंचाइयों तक, शिखर तक पहुंच रही हैं। ना थके कभी पैर, ना कभी थके पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में, जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में, इसलिए सफर जारी है, सफर जारी है। और आज वही कड़ी में आज हम सब के बीच भाई साहब उपस्थित हैं। हम बात करेंगे भ्राता जी के कल्चर में एक कहावत है कि बड़े पेड़ के नीचे छोटे पेड़ पनपते नहीं हैं। ये बहुत प्राचीन कहावत है कि जो वट वृक्ष होता है उसके नीचे दूसरा पेड़ कोई पनपता ही नहीं है। लेकिन इन लोगों ने, इन दिव्य महापुरुषों ने इस चीज को गलत साबित कर दिया कि वट वृक्ष के नीचे पेड़ पनपते नहीं बल्कि वट वृक्ष बढ़ जाते हैं उससे भी बड़े। ऐसा इन लोगों ने साबित करके इस सिद्धांत को गलत साबित कर दिया है। ऐसे दिव्य, ऐसे महापुरुष आपके सामने बैठे हैं जिनके संकल्प, बोल और कर्म हर जगह प्रेरणा का स्रोत होता है। अगर सीखने वाला हो तो कहां से कहां चला जा सकता है। मैं खुशनसीब हूं कि भाई साहब के साथ हमको सीखने का अवसर मिलता है। महसूस कर रहा हूँ क्योंकि इतने प्रमाण में मीडिया की सेवा करने के लिए भाई बहने ट्रेनिंग लेने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ट्रेनिंग लेने के लिए 2 तारीख से 6 तारीख तक आए हुए हैं। इसके लिए आप सबको बाबा की तरफ से, दादियों की तरफ से, अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और वास्तव में कोमल भाई और उनके साथी भाई मैंने ईश्वरीय विश्वविद्यालय जब से इसने आगमन शुरू हुआ, इधर रहने का शुरुआत हुआ और इन्होंने अलग अलग ट्रेनिंग लिया। इन्होंने बहुत दूर दृष्टि रखते हुए ईश्वर चांद लगाया। इसके लिए मैंने इसको बहुत उमंग, उत्साह के साथ, दृढ़ता के साथ, आज भी इन्होंने कलेक्टर, एसडीएम मैडम के एक अच्छी बाबा की कार्य करके आया। इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई देना। और साथ साथ में हमारा कोमल भाई के साथ साथ गंगाधर भाई तो बहुत समय से भी, गंगाधर भाई, प्रियंका बहन है, नारायण भाई है और आतम प्रकाश जी आज आए नहीं गए, करुणा जी तो वही है और साथ साथ में और भी सभी भाई बहन इधर उपस्थित है। असरानी भाई, इसको बहुत हमारा दोस्त है और हमारा बहन जी, अन्य सभी भाई बहनों को मैं अपनी दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दुनिया में सबसे बड़े लक्ष्य होने चाहिए, ऐसा भाई साहब ने भी कहा और नारायण भाई ने भी बहुत विशेष अपने अनुभव के आधार से DBT से और राजस्थान की कमिश्नर के रूप में रहते हुए मैंने बहुत अच्छे अनुभव सुना है। सबसे बड़ा दुनिया की सभी चेंज हो सकते हैं। न्यूज बनने का स्थान कौन सा है? दिल होना चाहिए, उमंग होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल, हमारा डायमंड जुबली सेलिब्रेशन दिल्ली इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हो रहा था। उन दिनों तत्काल राष्ट्रपति भी आए थे और भी लोग आए थे। चीफ प्राइम मिनिस्टर उन दिनों में HD देवगौड़ा, उसके साथ BN नारायण एक हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर थे। हिंदुस्तान टाइम्स मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, पहले वो इंडियन एक्सप्रेस पर रहे, उनका फादर भी एडिटर रहे और भी अलग अलग पेपर में। उन्होंने उसी दिन आए थे उस कार्यक्रम में। उसने एक उत्तर ही, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात उन्होंने सुनाया। मैं रोज एडिटोरियल लिखता हूँ, हर एडिटर तो एडिटोरियल लिखते हैं, कॉलम लिखते हैं, अन्य न्यूज भी लिखते हैं। मैं हर हफ्ते कहीं ना कहीं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के साथ विदेशों में यात्रा करते हैं।
और मेरा करने का मकसद है लोगों को संदेश देवे, लोगों को अच्छी अच्छी खबर देवे। खबर भी सुन के आते हैं लोग, पढ़ के आते हैं, सभी करके आते हैं। परंतु मैंने देखा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की भाई बहनों को लगभग 25 साल से मैं देखता हूँ। हर राखी के दिन मेरे पास राखी बांधने के लिए आते हैं और बड़े कार्यक्रम में निमंत्रण लेके आते हैं। मैं 2 बार माउंट आबू में परिवार के साथ आया हूँ। परंतु इन्होंने जो क्या पढ़ता है, हिंदुस्तान टाइम्स इतना मोटा पेपर है, टाइम्स ऑफ इंडिया का और भी मोटा पेपर है, और वाशिंगटन न्यूज तो उठाने के लिए ताकत चाहिए। ऐसे ही बहुत देश की विदेश की न्यूज़पेपर है। ये सब पढ़ने के बाद में कोई भी आकर के खुशी मिला मेरे को नहीं बताते हैं। ब्रह्मा कुमारी 3 पेज का मुरली पढ़ करके इतनी चेहरे पर खुशी दिखाई दे। 3 पेज 15 मिनट लगता है पढ़ने में। इसके एक हेडलाइन पढ़ लिया तो भी खुशी हो जाता है, एक वरदान लास्ट में पढ़ लिया तो भी खुशी होता है नहीं होता है? सबको होता है, किसी का नहीं होता। मुझे उसी दिन बहुत खुशी हुई मेरे को। मेरे पे एक पत्रकार, एक हिंदुस्तान टाइम्स का पत्रकार इन्होंने व्यतीत किया, उनकी परिवार व्यतीत किया, इसके फादर आल्सो रिटायर। कम से कम हमारा मुरली के वैल्यू तो पता पड़ेगा। बहुत खुशी की बात। मैं और एक प्रश्न, इन्होंने भाई साहब ने कहा प्रतिभा देवी पाटिल को बाबा ने इधर मिले 2-3 बार, बाबा से स्टेज में डायमंड हाल में मिले। और वो प्रतिभा देवी पाटिल समर हॉलीडे के टाइम में माउंट आबू आते हैं, उसको वापस जयपुर में जाना था और दादी का तबीयत इतनी थी, प्रकाशवाणी दादी का, और उन्होंने ब्लेसिंग लेने के लिए आए। ब्लेसिंग लेने की समय में दादी से मिले, दादी ने दृष्टि दिया, दादी ने एप्पल करके वो बहुत अच्छे पावरफुल दृष्टि दिया। और उसको 10 बजे ट्रेन लोडिंग करना था, उन्होंने आकर के सिटिंग रूम में बैठ गए। सिटिंग रूम में बैठ करके ट्रेन आने का वेट कर रहे थे, उधर जाकर के स्टेशन पर कैसे बैठेंगे, गवर्नर है। विदिन 10 मिनट्स इसका न्यूज आया। क्या न्यूज आया? आपको दिल्ली में जाकर के राष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेशन पेपर भरना है।